So hi guys, today we are discussing the third problem of CodeChef Cook-Off Division 2, that is impressing Chefina. So let's look at the problem statement in simple language. So basically अपन को क्या given है, you are given an n cross m matrix. So हमारे पास एक n cross m matrix है. Chef travels the matrix left to right and then right to left from the top left corner. So जो शेफ है वो एक zigzag पैटर्न में जो है मैट्रिक्स को ट्रेवल कर रहा है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पहले, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, एंड देन इट कंटिन्यूज टू गो ऑन टिल द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट इज शेफिना ट्रेवल्स द मैट्रिक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर. सो शेफिना क्या है, बिल्कुल शेफ के अपोजिट डायरेक्शन में जिगजैग ट्रेवर्सल कर रही है. फॉर एग्जाम्पल राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट. सो शेफिना एंड शेफ बोथ अपोजिट डायरेक्शन में जिगजैग ट्रेवर्सल कर रहे हैं मैट्रिक्स का. शेफ जो है वो रीअरेंज कर सकता है मैट्रिक्स को, मतलब कोई से भी एलिमेंट को वो कहीं भी शिफ्ट कर सकता है. जैसे मतलब कोई एग्जांपल में 2,3 पे 1 है तो वो 1,3 पे 1 कर सकता है, मतलब कहीं भी वो रीअरेंज कर सकता है एलिमेंट्स को. सो एम क्या है हमारा, टू चेक इफ शेफ एंड शेफिना कैन हैव इक्वल मैट्रिक्स, इफ सो प्रिंट दैट मैट्रिक्स. हमारा एम ये है कि जब ट्रेवर्सल पूरा कर लेंगे शेफ एंड शेफिना बोथ, तो हमारे पास क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो बिल्कुल उनका जो ट्रेवर्सल होगा उसके बाद जो है वो सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी उनके ट्रेवर्सल के बाद. जैसे अगर शेफ ने ट्रेवर्सल करा, उसने जो मैट्रिक्स फॉर्म करी ट्रेवर्सल के बाद, और जो शेफिना ने मैट्रिक्स फॉर्म करी, वो दोनों इक्वल हों. क्या ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है? क्या शेफ ऐसा मैट्रिक्स रीअरेंज करके पॉसिबल कर सकता है? अगर येस है आंसर तो प्रिंट करना है वो मैट्रिक्स. सो दिस इज द होल प्रॉब्लम. So let us understand the concept of this problem. Concept क्या था इस प्रॉब्लम का? Let's think how two opposite zigzag traversal can be equal. So first क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि दो opposite zigzag travel है वो कब इक्वल हो सकते हैं. So let us take an example. हमारे पास एक ये सीक्वेंस है 1x3 की मैट्रिक्स है. So यहाँ पे क्या अगर हम ट्रेवर्सल करेंगे लेफ्ट टू राइट, दैट इज 1 2 3, एंड राइट टू लेफ्ट, दैट इज 3 2 1, क्या दोनों ट्रेवर्सल इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं. द आंसर विल बी नो. एंड लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 1 2 1. अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करें तो क्या फॉर्म होगा? 1 2 1. एंड अगर हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करें तो क्या फॉर्म होगा? 1 2 1. सो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या है, लेफ्ट और राइट ट्रेवर्सल दोनों इक्वल हो रहे हैं. अब जो शेफ है वो n क्रॉस m की मैट्रिक्स जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, अगर वो किसी पर्टिकुलर रो को लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगा तो शेफिना है वो राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करेगी. तो मतलब हम वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो हमें वो पूरी जो रो चाहिए वो इक्वल चाहिए दोनों डायरेक्शन से. सो इसका इस पर्टिकुलर केस में आंसर क्या है हमारे पास? यस. सो बोथ द ट्रेवर्सल कैन बी इक्वल. सो द ऑब्जर्वेशन दैट वी मेड इज the sequences must be palindromic to fulfill the conditions demanded in the problem. So हमारे पास जो प्रॉब्लम में कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो सारी रोज हैं वो क्या होनी चाहिए? पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए. अगर वो पैलिंड्रोमिक होंगी तो वो लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे तो भी इक्वल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, और राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेंगे तो भी इक्वल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी. सो वी हैव वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. हमने एक ऑब्जर्वेशन लिख ली है यहाँ पे कि अगर सारी रोज जो है वो पैलिंड्रोमिक होगी तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो शेफ और शेफिना के लिए इक्वल फॉर्म होगी. नाउ वी हैव टू टास्क टू कंप्लीट द क्वेश्चन. अब हमारे पास दो टास्क है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए. फर्स्ट टास्क क्या है? इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ मैट्रिक्स विद द सेम एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स सच दैट एवरी रो इज अ पैलिंड्रोम. क्या ऐसी मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल है जितने भी एलिमेंट्स हमें गिवन है मैट्रिक्स में उससे कि जो सारी रोज है वो क्या हो? पैलिंड्रोमिक हो, सारी रोज में पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा हो. फर्स्ट टास्क ये है. सेकेंड टास्क क्या है? अगर हमारा प्रीवियस वाली कंडीशन का आंसर येस है तो हमें वो मैट्रिक्स को प्रिंट करना है. हमें उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ढूंढना है कि वो कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें सारी रोज जो है वो पैलिंड्रोमिक है. सो ये दो टास्क है अब हमारे पास इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए. सो सॉल्विंग द फर्स्ट कंडीशन. अब फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं टू चेक वेदर वी कैन फॉर्म द पैलिंड्रोमिक मैट्रिक्स और नॉट. इट इज बेटर टू एनालाइज ऑन विच कंडीशन वी कैन नॉट फॉर्म द मैट्रिक्स. अब उन कंडीशंस पे जिस पे हम मैट्रिक्स फॉर्म नहीं कर सकते वो कंडीशन एनालाइज करना ज्यादा हेल्पफुल है यहाँ पे. द प्राइम स्टेप इज टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द नंबर्स इन द मैट्रिक्स. अब फर्स्ट प्राइमर स्टेप क्या होगा इसका कि हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर लें सारे नंबर्स की मैट्रिक्स में. अब हमें पैलिंड्रोम भी फॉर्म करना है, चेक भी करना है पैलिंड्रोम. तो पैलिंड्रोम के लिए एक बेटर ऑप्शन ये रहता है कि हम जितने भी नंबर्स हैं
जो हमारे पास गिवन 2D एरे में है उन सबकी फ्रीक्वेंसीज फॉर्म कर लें. दिस विल हेल्प अस टू चेक whether we can make palindrome or not. So what we will do is we can make a map of int comma int to store key value pair of number and its frequency. जो पर्टिकुलर नंबर है और जो उनकी फ्रीक्वेंसीज है गिवन मैट्रिक्स के अंदर, तो उसका एक अब मैप फॉर्म कर लेंगे. टू जस्ट द कंडीशंस इन विच वी कैन नॉट फॉर्म द पैलिंड्रोमिक मैट्रिक्स. अब हमें क्या करना है, वो कंडीशंस पता लगानी है कि किन कंडीशंस पे पैलिंड्रोमिक मैट्रिक्स जो है वो नहीं फॉर्म हो सकती. सो द फर्स्ट कंडीशन कुड बी if the number of columns are even then the number with odd frequencies must be 0. so अगर number of columns जो है वो even है तो जो number of odd frequencies है वो 0 होनी चाहिए. मतलब पूरी मैट्रिक्स में जितने नंबर्स हैं हमारे पास, उन नंबर्स में कई नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी मतलब वो ऑड टाइम्स आ रहे होंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो होगी वो ऑड होगी. हमने पहले से एक मैप इंट कमेंट में स्टोर कर ली सबकी फ्रीक्वेंसीज. तो हमें पता लगाना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो ऑड होगी. और अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है अगर उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इवन है और हमारे पास ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है और वो नंबर पॉसिबल है, तो हम उस केस में पैलिंड्रोमिक मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे. हमारे सारे जो नंबर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए. इसका रीजन क्या हुआ, बिकॉज एनी नंबर विथ ऑड फ्रीक्वेंसी कैन नॉट फॉर्म अ पैलिंड्रोमिक रो. अगर हमारे पास जो है वो रोज जो है उसमें जो साइज क्या होगा एक पर्टिकुलर होगा वो इवन होगा. अब हमारे पास कोई ऑड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का नंबर है तो हम उसको फिट कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर रो में. इसको एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3x4 की मैट्रिक्स है. अब हमें पता लगा कि कोई नंबर है 2, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1. तो हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में इस 2 को कहाँ फिट कर सकते हैं, क्या हम यहाँ फिट कर सकते हैं इस 2 को, नहीं. यहाँ पे फिर पैलिंड्रोम कैसे फॉर्म होगा, हम इस पर्टिकुलर 2 को यहाँ फिट कर देंगे तो इस पर्टिकुलर रो का पैलिंड्रोम फॉर्म हो ही नहीं पाएगा. बिकॉज अदर फ्रीक्वेंसीज भी होंगी जिसकी जो वैल्यू होगी वो इवन होगी, तो उसको हम कहाँ फिट करेंगे, यहाँ पे फिट ही नहीं कर पाएंगे हम. तो यहाँ पे पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं हो पाएगा अगर हम ऑड फ्रीक्वेंसी वाले नंबर को इस पर्टिकुलर 3,4 के मैट्रिक्स में डाल दे. तो अगर हम इस 2 को यहां फिल करते हैं तो क्या इस पर्टिकुलर यहां पे इस केस में एक पैलिंड्रोम फॉर्म हो पाएगा, नहीं, पैलिंड्रोम फॉर्म हो ही नहीं पाएगा इस पर्टिकुलर केस में भी. सो वी कैन नॉट पुट द नंबर विथ ऑड फ्रीक्वेंसीज इन अ 2D मैट्रिक्स विथ इवन नंबर ऑफ कॉलम्स. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन मेक. अगर आपको ऑब्जर्वेशन और क्लियर करनी है तो आप इसको एक बार एग्जाम्पल लेके खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या मैं ऐसा कोई नंबर जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑड हो उसको इवन लेंथ के कॉलम में, मतलब इवन लेंथ के 2D मैट्रिक्स में जिसमें कॉलम जो है वो इवन लेंथ का हो, उसमें क्या फिट कर सकता हूं. तो आप खुद ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगी कि मैं ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्या अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे 3 करता हूं दैट इज ऑड ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो ऑड. सो क्या मैं अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रो में क्या मैं एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर सकता हूँ, नहीं, मैं इस पर्टिकुलर रो में पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं कर पाऊंगा. तो दिस इज द वन ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन मेक. Now let's see what happens when we have odd number of columns. अब हमारे पास क्या है सेकंड कंडीशन. अब हमने even number of columns के लिए तो देख लिया, अब हम देखते हैं odd number of columns के लिए हम क्या observations ले सकते हैं. The observation that we can make is that if the count of odd frequency number is greater than the number of rows then we cannot form the matrix. मतलब जो भी odd frequency numbers हैं हमारे पास given matrix में जिसकी frequency odd है, अगर उन numbers की value जो है वो ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज है मैट्रिक्स में तो हम मैट्रिक्स को फॉर्म नहीं कर सकते. सो इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास जो है ऑड फ्रीक्वेंसीज की कितनी वैल्यूज है, हमारे पास 4 है और हमारे पास क्या मैट्रिक्स की साइज क्या है 3,5 की. अब 3,5 की मैट्रिक्स है और हमारे पास ऑड फ्रीक्वेंसीज की कितनी वैल्यू है 4. सपोज 1 2 3 तो हमने यहाँ पे फिट कर दिया मिडिल वाली रो में क्योंकि उनकी ऑड फ्रीक्वेंसीज थी. लेट अस सपोज सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो हमने क्या करा मिडिल वाली रो में फिल कर दिया और इवन फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. लेकिन फोर्थ वैल्यू को क्या करूंगा मैं, फोर्थ वैल्यू को कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं उसको यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ पे कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा मुझे फोर्थ वैल्यू को ऐड करना. सो जो ऑड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है वो हमेशा, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो ऑड है तो जो उनकी वैल्यू है जितने नंबर्स है जिनकी ऑड फ्रीक्वेंसीज है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन n होनी चाहिए. दैट इज नंबर ऑफ रोज इन दिस पर्टिकुलर कॉलम. So we cannot fit all these value in the middle column and hence matrix cannot be formed. So मतलब ये जो सारी की सारी 4 वैल्यूज है जिनकी ऑड फ्रीक्वेंसीज है उनको हम मिडिल वाली रो में फिल नहीं कर पाएंगे. So this is the case where we cannot form the palindromic matrix. So अब हम समराइज कर लेते हैं कंडीशंस को.
फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इवन देन ऑड फ्रीक्वेंसी नंबर्स मस्ट बी जीरो, मतलब वो जीरो होने चाहिए. द सेकंड कंडीशन इज इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑड देन द ऑड फ्रीक्वेंसी नंबर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. सो दीज आर द टू कंडीशंस. अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो व्हाट विल डू, विल प्रिंट -1, और अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन व्हाट वी विल डू, विल प्रिंट द मैट्रिक्स. तो हमारा टास्क 1 जो है वो तो रिजॉल्व हो चुका है कि हमें कंडीशंस पता लगानी थी किन कंडीशंस में हम मैट्रिक्स को फिल मतलब फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो हमने वो कंडीशंस पता लगा लिया. नाउ लेट्स गो टू टास्क 2. अब टास्क 2 क्या है हमारे पास, हाउ टू प्रिंट द मैट्रिक्स. सो इट इज़ अ वेरी इजी 3 स्टेप प्रोसेस. अब इसको मैंने क्या करा, सिंपली 3 स्टेप प्रोसेस में ब्रेक कर लिया है, बहुत सिंपल है. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. सिंस वी हैव ऑल फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड इन द फ्रीक्वेंसी अरे, अब हमने क्या करा था, पहले एक मैप लिया था जिसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली थी, अब उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. स्टेप 1 क्या करेगा, मेक अ सेपरेट वेक्टर ऑफ नंबर्स विथ ऑड फ्रीक्वेंसीज एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम देयर फ्रीक्वेंसी. अब हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर जिनकी ऑड फ्रीक्वेंसीज थी हमारे पास उनका एक सेपरेट वेक्टर बना लेंगे जिनमें उनकी वैल्यू जो है वो कौन सा नंबर है जिसकी ऑड फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर कर लेंगे, और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 से. उसकी फ्रीक्वेंसी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 से. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर डूइंग. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, we subtract 1 because it will make their frequency even and will make the palindromic possible by making one value in front and other value from back. अब हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बिकॉज वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर देगा इवन, और जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी इवन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका पैलिंड्रोमिक फॉर्म कर सकते हैं कि एक को आगे एक को पीछे, एक को आगे एक को पीछे, ऐसे करते करते हम उसको रोज में एडजस्ट कर पाएंगे. और उस फ्रीक्वेंसी का जो हमने पर्टिकुलरली सब्ट्रैक्ट करी है उस फ्रीक्वेंसी का हम यूज़ का करेंगे मिडिल रो फिल करने के लिए, क्योंकि हमें ऑड नंबर ऑफ रोज होगी. इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने इनिशियली कंडीशन चेक करा ली थी, अगर ऑड नंबर ऑफ रोज होगी तो ही हमारे पास ऑड फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगी. तो ऑड नंबर ऑफ रोज होगी तो मिडिल रो जो होगी उसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमारे पास जो है ऑड फ्रीक्वेंसी का उसको एक नंबर उसको मिडिल रो में फिल कर देंगे. सो दिस इज द केस, दिस इज द स्टेप 1. So we'll start filling the matrix from the front and back and let's see how we can do that. अब हम इसको कैसे कर सकते हैं कोड वाइज, इसको हम देखते हैं जरा. So what we are doing is हमने फ्रीक्वेंसीज को हमने यहाँ पे मैप में स्टोर कर लिया था, तो हमने उसका इटरेटर बनाया IITs को इटरेट करने के लिए. अब हम क्या कर रहे हैं, n क्रॉस m को ट्रैवर्स कर रहे हैं m/2 तक, मतलब हम फर्स्ट m/2 तक j ट्रैवर्स कर रहे हैं. ये n रोज है और m कॉलम्स हैं. अगर j की वैल्यू m/j-1 है, दैट मीन्स हम मिडिल वैल्यू पे पहुंच गए हैं, या फिर हम ओवरलैप कर रहे हैं इवन केसेस के अंदर, तो हम उस पर वैल्यू फिल नहीं करेंगे. अदरवाइज क्या करेंगे, अगर जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो जीरो है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे इटरेटर को, बिकॉज हमें जीरो फ्रीक्वेंसी की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में. हमारे पास एटलीस्ट 1 फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, क्योंकि वो मैट्रिक्स में नंबर एग्जिस्ट करने के लिए. अगर मैट्रिक्स में नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे. अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आती है मतलब जीरो नहीं है, वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो उसकी वैल्यू है वो क्या करेंगे, इनिशियली आगे डालेंगे और उसके पीछे मतलब जो बैक से वैल्यू डाल रहे हैं वो डालेंगे m-j-1, मतलब फ्रंट एंड बैक बोथ हम फिल करेंगे पर्टिकुलर मैट्रिक्स का किस वैल्यू से जो हम इटरेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल से. सो दीज आर द 2 कंडीशंस इन विच वी आर फिलिंग द वैल्यू इन द 2D अरे. नाउ हम क्या करेंगे, उसकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से रिड्यूस कर देंगे, बिकॉज हमने फ्रंट में एक वैल्यू डाल दी और हमने बैक में एक वैल्यू डाल दी, तो हमने क्या करा, उसकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है वो 2 से रिड्यूस कर दी. सो ये ऐसे हम क्या करते हैं, इवन फ्रीक्वेंसीज को फिल कर रहे हैं आगे और पीछे से. ऑड फ्रीक्वेंसीज नहीं, सिर्फ इवन फ्रीक्वेंसीज को हम फिल कर रहे हैं आगे एंड पीछे से, फ्रंट से एंड बैक से. सो दिस इज द कोड फॉर दैट. नाउ स्टेप 2, द केस इन विच ऑड फ्रीक्वेंसीज इज लेस देन n, देन वॉट वी विल प्लेस एट द रिमेनिंग वैल्यूज इन द मिडिल रो. सो मतलब अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास जो ऑड फ्रीक्वेंसीज है, हमने देख लिया अगर n है तो हम क्या करेंगे, जो मिडिल वाले रो है उसमें पूरी की पूरी ऑड फ्रीक्वेंसीज फिल कर देंगे. लेकिन अब हमारे पास अगर ऑड फ्रीक्वेंसीज जो है वो लेस देन n है, मतलब नंबर ऑफ रोज जितनी भी उससे कम है ऑड फ्रीक्वेंसीज, तो हम क्या करेंगे, द आंसर इज सिंपल, जो भी इवन फ्रीक्वेंसीज की रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो वहाँ पे फिल कर देंगे. क्योंकि अगर हमारे पास ऑड फ्रीक्वेंसीज कम है तो मतलब जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो इवन फ्रीक्वेंसीज की हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू हमें मिडिल वाली रो में फिल करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इवन फ्रीक्वेंसीज की फिल कर देंगे. सो उसका कोड क्या है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसीज की जो हमारी मैप था हम उसको में ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब कोई उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है. अब हमने ऑड की तो पहले ही स्टोर कर ली थी फ्रीक्वेंसी,
मतलब एक मैंने ऑड का वेक्टर बनाया था, उसमें मैंने पहले ही सारी फ्रीक्वेंसीज जो ऑड थी वो स्टोर कर ली थी। लेकिन अगर अब भी कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इवन फ्रीक्वेंसीज, तो मतलब मिडिल वाली वैल्यूज जो है वो बीच में गैप होगा तभी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ऑड वाली जो वेक्टर है उसमें पुश कर लेंगे उसकी फर्स्ट वैल्यू, मतलब जो उसका फर्स्ट वैल्यू था, जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब इवन फ्रीक्वेंसीज हैं, वो हम ऑड वाले कंडीशन, ऑड वाले वेक्टर में पुश कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑड वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो तो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अब जो रिमेनिंग बची हैं वो क्या, किसके लिए बची हैं? इवन वाली फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो हम उस पर्टिकुलर वेक्टर में, ऑड वाले वेक्टर में हम सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इवन वाली रिमेनिंग वो पुश बैक कर लेंगे। सो दिस इज द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप। नाउ द स्टेप 3 एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है? फिल ऑल द वैल्यूज इन द मिडिल रो इन केस व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑड। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑड होंगे तभी मिडिल रो एग्जिस्ट करेगी। सो उसमें क्या करेंगे, हम जितने भी वैल्यूज हैं ऑड की, जितने ऑड वेक्टर में जो हमने जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी मिडिल वाली रो में हम फिल कर देंगे। सो दिस इज द सिंपल केस। इफ m मॉड्यूलो 2 इक्वल्स 1, मतलब अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो ऑड हैं, तो हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, दैट इज फिल द वैल्यूज इन द मिडल कॉलम इन केस व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑड, मतलब यहाँ पे कॉलम आएगा। सो इट इज अ मिस्टेक। सो अगर हम मिडिल वाले कॉलम में फिल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ मिडिल कॉलम एंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑड, सो हम मिडिल वाले कॉलम में m/2 में जो सारी हमने ऑड वेक्टर में जो फ्रीक्वेंसी, जो हमने वैल्यू स्टोर करके रखी थी वो हम मिडिल वाले कॉलम में फिल कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म अ पैलिंड्रोमिक मैट्रिक्स। एंड एट लास्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रिंट द मैट्रिक्स। अब हमारे पास मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। सो वी आर डन विद द प्रॉब्लम। दिस वॉज एन ईजी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। इसमें इम्प्लीमेंटेशन का बहुत सारा खेल था, बस बाकी लॉजिक तो इसका बहुत ईजी था। सो फॉर द फुल सॉल्यूशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कमेंट अस फॉर एनी डाउट्स दैट यू हैव रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। लिंक टू द मोर कंटेंट, अब मेरा जो और कंटेंट है, मेरी डीपी सीरीज एंड ग्राफ सीरीज है, उसका भी कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एंड एट लास्ट प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।